Hello students, welcome in Bal Bharati Public Inter College classes and class 12. I am a host class teacher आनंद मिश्रा और आज हम केमिस्ट्री में जो अगला टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स, यानी एल्कोहलों के रासायनिक गुण। और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो टॉपिक हमने पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था एल्कोहल के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, और यहाँ फिनॉल के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हम जो करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स के बारे में, तो हम समझेंगे कि केमिकल ऑफ एल्कोहल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, यानी जो एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज हैं, यदि हम उनके बारे में बताएं तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज ठीक है ना, यानी तरीके से पढ़ सकते हैं। 3 तरीके में विभाजित होती है, 3 तरीके में विभाजित होती है। तो इसके में हम पहली चीज़ जो पढ़ते हैं ये कौन सी होती है? पहला तो हम इसको अब तो ये चीज़ हिंदी इंग्लिश के लिए जैसी है, तो पहला है रिएक्शन ऑफ O बॉन्ड H बॉन्ड, पहली वाली प्रॉपर्टी की होगी। दूसरा वाला प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ C सिंगल बॉन्ड O या फिर C सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका हो गया R सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप का। तो ध्यान रखना है, ये पहला वाला मेथड हो गया, यानी O सिंगल बॉन्ड H ग्रुप का हो गया। दूसरा तरीका हो गया आपका ये वाला हो गया, ये दूसरा तरीका ये है, यानी C सिंगल O, एक ये वाला बॉन्ड होता है एल्कोहल में और एक C सिंगल बॉन्ड OH, एक तो O लगा रहता है और एक C से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है, यानी ये वाला हो गया, और एक एल्काइल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, एक तरीका ये। तो इन 3 तरीकों की रिएक्शन हमें यहाँ पर क्या करनी है, पढ़नी है। लेकिन पहली वाली आपको पहला वाला जो होता है OH ग्रुप का जो तरीका होता है, OH ग्रुप में क्या होता है, OH ग्रुप के लिए यदि आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो OH ग्रुप में जो रिएक्शन होती हैं वो किसकी होती है? मिथाइल एल्कोहल की होती है, मिथाइल एल्कोहल की होती है। CH3OH की रिएक्शन ज़्यादा होती है किस वाले में? पहले मेथड में, यानी OH वाले। अब हम इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो क्या इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारा प्राइमरी एल्कोहल्स का, प्राइमरी एल्कोहल्स का। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी एल्कोहल्स का, और सबसे लास्ट में हमारा आता है टर्शरी एल्कोहल्स का। किसके लिए है ये ऑर्डर? किसके लिए है ये ऑर्डर? हमारे सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप के लिए है। ध्यान रखना है आपको, सिंगल बॉन्ड OH की हम बात करेंगे तो रिएक्शन होने की जो टेंडेंसी होगी, रिएक्शन होने की जो प्रकृति वो ऑर्डर ये होगा, यानी क्रम होगा, ये क्रम होगा। सबसे पहले मिथाइल एल्कोहल जाएगा, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल, उसके बाद टर्शरी यानी तृतीयक एल्कोहल। आगे हम बढ़ते हैं इसमें तो हम और भी चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले हमारी वाली जो प्रॉपर्टी क्या है वो आती है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ कराएंगे। धातु यानी मेटल के बारे में आपको पता था, हमने पढ़ा था कि जो हमारे एल्कोहल होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। हमारे एल्कोहल होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और कौन से एसिडिक होते हैं? वीक एसिडिक होते हैं, यानी अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ध्यान रखिए, जो एल्कोहल होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अब अम्लीय होने के साथ साथ सिंपल सी बात है, यदि ये अम्लीय हैं
ये क्या करेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। और करेंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए हमने ले लिया 2C2H5OH इथाइल एल्कोहल 2C2H5OH प्लस रिएक्शन कराई 2 सोडियम के साथ। सोडियम यानी सोडियम क्या होता है, सोडियम एक मेटल होता है जिसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 11 होता है। और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जब एक एसिड और एक धातु की रिएक्शन यानी मेटल की रिएक्शन होती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस तो निकलती ही है। ये तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एल्कोहल की सारी प्रॉपर्टी एक ही बारे में क्लियर हो जाना है। तो हमने कहा कि जब एल्कोहल की रिएक्शन धातु के साथ हुई तो हाइड्रोजन गैस निकली है प्लस 2C2H5ONA बन गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या, सोडियम। सोडियम लगा हुआ है इसलिए सोडियम, और ये क्या बन गया, इथॉक्साइड। ध्यान रखना है इन वालों के लिए रिएक्शन एक ही होती है इसलिए इसका नाम बन गया सोडियम इथॉक्साइड। तो पढ़ लिया कि जब इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होती है सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा वाला जो हमारा तरीका आएगा वो तरीका हमारा आता है, देखिए वो तरीका हमारा कौन सा आता है, सेकंड रिएक्शन के बारे में। तो सेकंड रिएक्शन आएगी रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद कर रहे हैं हम रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप होता है। ये हम बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप होता है। और मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को दोनों चीजें क्लियर हो जाएं। हिंदी में जो मैंने आपको लिखा वो क्या, देखिए रिएक्शन यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक तो ये भी समझ में आना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में कौन सा ग्रुप होता है, तो सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप होता है। ध्यान रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्लों में कौन सा ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप होता है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में भी आई, 11th में भी आई और 12th में भी आई। इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन में समझेंगे कि जब हम रिएक्शन कराते हैं C2H5OH की C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब हम कराते हैं एसिडिक एसिड से CH3COOH, एसिडिक एसिड है जो सिरके में होता है, विनेगर में होता है। और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसकी कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में। कॉन्क H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कॉन्क H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो कॉन्क H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस कराते हैं तो क्या बनता है, एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर होते हैं, कैसे पता लगाएंगे एस्टर सॉफ्टेंड हो गए, तो इसका भी ध्यान से देखिए। इसकी रिएक्शन क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसके नाम होते हैं 3। एक नाम हो गया इथाइल एसीटेट, ठीक है, और एक नाम हो गया इथाइल ईथेन पेट, और एक नाम हो गया इसका एस्टर। कैसे लगाओगे, एस्टर बन गए तो हमेशा ध्यान रखना है आंखें बंद करके एक ही बार मिलन कर, इसमें फलों जैसी गंध आएगी, फलों जैसी गंध आती है, फलों जैसी गंध आती है यानी फ्रूट आएगी। जैसा कि देखा होगा आपने, कई इरेजर्स आती हैं, कई फ्लेवर्स आते हैं जिसमें आपकी फ्रूट्स की स्मेल आती है, कई चॉकलेट्स आती हैं। तो कई चीज यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इसमें एस्टर है, उसमें फलों जैसी गंध आती है। तीसरी वाली की जो बात हम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तीसरी वाली रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड
reagent। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। अब ये कैसे करते हैं ये भी समझने वाली बात है, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। हालांकि 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMGX, उसका जो फॉर्मूला होता था RMGX होता था, और इसके पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। R क्या होता है, एल्काइल होता है, M क्या होता है, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और X आप कोई सा भी हैलोजन कर सकते हैं फ्लोरीन को छोड़ के। तो हमारा इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया एल्काइल, केमिकल नेम मैग्नीशियम, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम इसका नाम हो गया। अब इसमें कुछ और चीजें लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम रिएक्शन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। तो रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे, देखिए इसकी रिएक्शन क्या आएगी, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, ले रहे हैं क्या, CH3 और यहाँ पर Fe और संग में ले लिया हमने यहाँ पर Br। ध्यान रखना है, हमने क्या ले लिया, इथाइल अल्कोहल ले लिया, R की जगह मिथाइल ले लिया, और Mg की जगह Mg और H की जगह Br ले लिया। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और रिएक्शन जब हमने तो आपको देखना है कि ये C2H5 और CH3 क्या हो गए आपके, ये अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या बनता है, देखिए ध्यान से, हमारे पास बन जाएगा C2H6। C2H6 बन गया, प्लस हमारे पास क्या क्या बचा, पास देखिए एक Mg से एक जगह तो लग गया आपका Br, एक जगह तो लग गया आपका Br, और एक जगह लग गया आपका CH3। तो ध्यान रखना है कि आपका ये देखिए क्या बन रहा है, आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं, तो आप एल्केन बनता है, क्या बनता है, एल्केन बनता है, और प्लस में आपका एक बनता है, जिससे आप एक मैग्नीशियम से एक Br लग जाता है, प्लस लग जाता है। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आने वाली है। उस रिएक्शन का नाम आप अपने दिमाग में जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछी जाती है, ध्यान से लिख लीजिएगा। इसका नाम है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कौन सा होता है लेना, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। लिख लेना है आपको। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला रिएक्शन विद नाइट्रिक यानी HNO3। हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग उत्पाद बन जाते हैं, तो जरूरत है। और विशेष ध्यान रखना है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। C2H5OH की रिएक्शन किसकी, जब C2H5OH की रिएक्शन आप कैसे कराओगे, HNO3 से कराओगे। दो होती है, मैंने पहले बता दिया है, दो इसकी स्थितियाँ होती हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड से करा दी, HNO3 नाइट्रिक एसिड से करा दी। ध्यान रखना है, नाइट्रिक एसिड से करा रहे हैं तो पहले वाले बनता है नाइट्राइट, यानी C2H5 सिंगल बॉन्ड ONO2, यानी इसका नाम में। और इस वाले में जो कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, ध्यान रखना है, इसमें आपका क्या बनेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अच्छा, एक कंडीशन जो मैंने आपको बताई नहीं, इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है, इसमें HNO2 होता है। ये नाइट्रिक एसिड है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, और ये कौन सा, ये नाइट्रस एसिड है। कौन सा है, नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस है,
इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट बनता है, और इसमें क्या बनता है, इथाइल नाइट्रेट बनता है। कैसा बनता है, इथाइल नाइट्रेट। तो ये चारों रिएक्शन आपको में करना है, बहुत अच्छे से करना है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और अगला वीडियो आएगा, अगली प्रॉपर्टी बताऊंगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।